दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है। पीएम उज्ज्वल योजना के तहत एक बार फिर से फ्री गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। इसके अंतर्गत हर घर परिवार को बिल्कुल फ्री गैस कनेक्शन मिल सकता है। अगर आप भी अपने घर के लिए नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी बताएंगे कैसे आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। न्यू कनेक्शन लेने के लिए आपको गूगल पर आना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एलपीजी सर्च करेंगे, नीचे आपको mylpg.in का वेबसाइट दिखाई देगा। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर भारत का 3 गैस एजेंसी, यहाँ पर सारा आइकन शो दिखाई दे रहा है। अब सिंपली यहाँ पर आप जो भी गैस एजेंसी में आप अपना आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन कनेक्शन लेना चाहते हैं, सिंपली यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम भारत गैस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सिंपली हम आपको भारत गैस के लिए कर दिखाते हैं। बाकी सबका सेम प्रोसेस होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर फॉर एलपीजी कनेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको नीचे डाउन करना है। नीचे डाउन करते आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है केवाईसी डॉक्यूमेंट का। इसके बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है टाइप ऑफ कनेक्शन का। इस पर आप जो भी 2 ऑप्शन दिया गया आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आना। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं फाइंड योर नियरेस्ट भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी अब आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर का लोकेशन चूज करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको पहले अपने राज्य का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप अपना जिला चूज कर लेना। इसके बाद शो लिस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके नज़दीकी जितने भी भारत गैस हो के एजेंसी होंगे, ये सारा चीज़ यहाँ पर शो कर जाएगा। आपके नज़दीकी जो भी भारत गैस का एजेंसी होगा, सिंपली आप अपने हिसाब से चूज कर लेना ताकि कोई भी काम होगा आप आसानी से कर सकते हैं। चूज करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। नीचे आप डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप जो है पर्सनल डिटेल का, यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्युलेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप जो भी है, यहाँ पर जो भी आप टाइटल लगाते हैं, सिंपली यहाँ से आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर देना है। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद मिडिल नेम डालना है और जो लास्ट नेम है, अगर आप कोई भी टाइटल लगाते हैं, अगर आपको तीसरा टाइटल नहीं है तो आप सेम उसी टाइटल को यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपने फादर्स का नाम डालना है। इसके बाद आप अगर मतलब विवाहित है तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके लगते हैं यहाँ पर आपको उनका नाम डाल देना है। इसके बाद अपने माँ का नाम आपको डालना है। सेकेंड स्टेप में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है। जिनके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीओ कैटेगरी में आपको जाना है। पीओ कैटेगरी में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे जो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो भी आपको उचित लगे सिंपली आपको डाल देना है। तो ये सबसे आसान होगा कि आप अपने लिए आधार नंबर को चूज कर लीजिए। इसके बाद आधार से जुड़े सारे डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसा कि यहाँ पर आपको हाउस फ्लैट नेम आपको डाल देना है। इसके बाद स्ट्रीट रोड नेम आपको डाल देना है। बिहार जो आपका स्टेट होगा बिल्कुल तरीके से सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है और फिर तीसरा आपको काम करना है, यहाँ पर आपको फ्लोर नेम आपको डाल देना है। फिर आपको अपने नज़दीकी जगह का नाम आपको डाल देना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपको टेलीफोन नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना गांव विलेज नाम का पीओ डिटेल में आपको डाल देना है। फिर हाउसिंग कम्प्लेक्स का बिल्डिंग का नाम आपको डालना है। इसके बाद सिटी टाउन जो भी आप सिटी टाउन में रहते हैं यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है सारा यहाँ पर पहले से फिलअप रहेगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देना है। ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको प्रूफ के लिए आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको पीओआई कैटेगरी में आना है। पीओआई कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देना है। जो भी आपको उचित लगे यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। तो हम आधार कार्ड को चूज करते हैं और काफ़ी आसान होता है। इसके बाद आधार नंबर के सामने यानी आपको आधार कार्ड का जो नंबर होता है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। जो भी आपका आधार नंबर होगा या सिंपली यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड का जो भी मतलब आप जिस राज्य से राशन कार्ड आपका है सिंपल उस राज्य को चूज कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड डिटेल आपको फिलअप कर देना। यह था थर्ड स्टेप। अब चौथा स्टेप में आपको आते हैं। यहाँ पर आपको अब बैंक से जुड़े सारे डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना है, यानी सब्सिडी के लिए। तो यहाँ पर आपको बैंक से जुड़े सारे डिटेल आपको फिलअप कर देना है। आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको बैंक नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। अकाउंट टाइप में आपको जाना है। यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट टाइप होगा सिंपली आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट डालना है। फिर कन्फर्म बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट में जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। जो भी आपका नाम होगा सिंपली आपको टाइप कर देना है। अब टाइप करने के बाद नीचे आएगा तो
पाँचवें स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मांगा जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से मतलब अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया गया, एक है अपलोड ऑनलाइन और दूसरा है सबमिट टू डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आप जाकर डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना फॉर्म जमा करना चाहते हैं या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं। तो सिंपली आप ऑनलाइन पर क्लिक कर देना। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मतलब एक ऑप्शन दिया रहेगा कंडीशन का, तो सिंपली आपको इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली यहाँ पर आपको जिस तरह से कैप्चा यहाँ पर दिया गया उसी तरह से आपको कैप्चा यहाँ पर आपका फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपने इस फॉर्म को जमा करते हुए मोबाइल नंबर दिया और ईमेल आईडी दिया है उस पर एक एक ओटीपी आएगा। तो सिंपली जो भी आपको ओटीपी आएगा यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सबमिट को आपको क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप 10 दिन के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर इसके लिए मतलब आप कनेक्शन के लिए बात कर सकते हो, वो आपको कनेक्शन दे देगा।